लिखो। आज बच्चा क्या नंबर होगा? आज लिखो 3 नंबर, जो होगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस क्या होती है, इसका पहचान सुनो। पहचान लिखो या परिभाषा लिखो या डिफिनेशन लिखो। बोलने के लिए कुछ भी बोलो। कल भी बोले थे, अलग अलग किताब में अलग अलग बातें हैं। एक घुरा के कान पकड़ो, चाहे इधर से कान पकड़ो ना। फेस टू फेस बात करना है ना। तो फेस टू फेस में बात में क्या होगा, देखो। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, कहाँ पे? अंत में क्या लगा रहेगा बच्चा? जा चुका था, कोमा, जा चुकी थी, कोमा, जा चुके थे। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जा चुके। तो दुनिया में वे सारे वाक्य जो जिसके अंत में जा चुका था, जा चुकी थी और क्या लिखे हैं? जा चुके थे, लगा रहे, लगा रहे, उसे क्या कहेंगे बच्चा? पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कहते हैं। तो सिंपल से परिभाषा है, आसान परिभाषा है, उसके लिए कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब देखो एग्जांपल देखो, जैसे देखो, मैं घर जा चुका था। सभी ये भी लिखे हैं, मैं घर जा चुका था, मैं घर जा चुका था। मुझे पढ़ाया जा चुका था। ठीक है, बहुत अच्छा। जो एग्जाम्पल बढ़िया अच्छा लिखा गया है, आप लोग कन्फ्यूज करने के लिए लिखे हैं। तो देखो बच्चों, मैंने क्या किया, बोर्ड में 2 एग्जाम्पल लिखा है। मैं घर जा चुका था, मुझे पढ़ाया जा चुका था। तो तुम लोग बताओ कि दोनों में क्या डिफरेंस है, बताएं। ध्यान रखो, एग्जाम्पल देख लो अच्छा से। मैं घर जा चुका था, अब मुझे पढ़ाया जा चुका था। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर तुम परिभाषा के देखो तो इसमें भी जा चुका था लग गया ना, लेकिन मुझे पढ़ाया जा चुका था इसमें। तो इसमें जा चुका था तो है कि जाना, ये मेन वर्ब हो जाता है। और यहाँ पर जो जाना आया है वो पैसिव वॉइस का क्या हो जाती है? पहचान हो जाती है। या मैं घर जा चुका था, तो इस वाक्य का फीलिंग देखो। अगर सिर्फ अगर ये चिन्ह देखोगे समझ में लाएगा। परिभाषा क्या होती है? जो काम हम लोग स्वयं करते हैं वो एक्टिव होती है, और जो काम हम लोग नहीं करके किसी और के द्वारा की जाती है वह क्या होता है? पैसिव। तो दुनिया में ना बोलता है एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक्टिव मतलब क्या हुआ? जिस काम के लिए आप स्वयं कर, अभी मेरा कौन इनकम हो रहा है? एक्टिव इनकम हो रहा है। पैसिव इनकम कौन होगा पता? अगर हम 1 लाख रुपया क्या करें, किसी को ब्याज पर दे दें या बैंक में इन्वेस्ट कर दें, वहाँ से जो इनकम है वो क्या होगा? पैसिव इनकम होगा। तो पैसिव वो चीज़ होती है। तो मैं घर जा चुका था, यहाँ पर देखो जाना, जा चुका था, ये ना समझ लेना ये पैसिव फॉर्म हो जाएगा, ये एक्टिव फॉर्म है। क्यों है? क्योंकि मैं घर जा चुका था, मैं स्वयं घर जा चुका था ना। अब मुझे पढ़ाया जा चुका था, तो पढ़ाने वाला व्यक्ति क्या था? कोई और था। अगर टेंस की बात करोगे तो दोनों का दोनों पास्ट परफेक्ट टेंस है, कैसे पढ़ चुके हैं। जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहेगा, उस हम क्या कहते हैं बच्चा? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। लेकिन ये बेचारा एक्टिव वॉइस है और ये बेचारा क्या? पैसिव वॉइस है। एक्टिव क्यों है, पैसिव क्यों है, आप अभी सुन चुके हैं। तो इतना ही नहीं, वाक्य तो हम लोग को पैसिव पढ़ना है। जैसे बोलेगा हिंदी बोली जा चुकी थी, मेरे
गांव में पेड़ लगाया जा चुका था। राम के द्वारा बाग मारी जा चुकी थी। वो अच्छा लगा, तो थोड़ा सा हिंदी पर ध्यान देना है। सीता के, तो गपे नहीं कह रहा था, सीता के द्वारा यह काम की जा चुकी थी। तो ध्यान से देखो, नंबर 1 को छोड़ करके सारे काम क्या हो रहा है, किसी के द्वारा हो रहा है ना। देखो ध्यान से, मुझे पढ़ाया जा चुका था, पढ़ाने वाला व्यक्ति इस वाक्य में प्रेजेंट नहीं है। हिंदी बोली जा चुकी थी, हिंदी बोली जा चुकी। बोलने वाला व्यक्ति राम और क्या था, श्याम था, मोहन था, कोई भी होगा। मेरे गांव में पेड़ लगाया जा चुका था, पेड़ लगाने वाला व्यक्ति नहीं था। ऐसा बोलता कि मेरे गांव में राम ने पेड़ लगाया था या लगा चुका था, तो वो अलग, वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन मेरे गांव में पेड़ लगाया जा चुका था, ये पैसिव हो जाती है। राम के द्वारा बाग मारी जा चुकी थी, तो ये भी क्या है, किसी के द्वारा काम हो रही है। सीता के द्वारा यह काम की जा चुकी थी, तो ये भी क्या किसी और के द्वारा हो रहा है। तो बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे के सारे टेंस की बात करोगे तो कौन सा टेंस है, सारे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्योंकि आपको लिखाए थे कि पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुकी थी। अगर काम को स्वयं कर रहा है तो एक्टिव होगा, और काम स्वयं नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगा बच्चा, पैसिव हो जाएगा। कोई समस्या? एक्टिव फॉर्म का जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो एक्टिव का भी देख लेंगे। तो यहाँ ध्यान से अफर्मेटिव सुन लो, अफर्मेटिव। चलिए तो यहाँ पे गर्मी इतना कर रहा है ना। तो बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस एक एक्टिव वॉइस का भी देख लो। एक्टिव वॉइस में जब रहेगा तो सूत्र क्या होती है बच्चा, बताओ। चलो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कब होता है, जब एक्टिव में रहेगा। अगर वाक्य पैसिव वॉइस में रहेंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा, अभी हमको पैसिव पढ़ना है ना। पैसिव में सूत्र सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस, यहाँ हो जाएगा बीन। क्या हो जाएगा, बीन। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई समस्या? सिर्फ सूत्र थोड़ा सा चेंज हुआ है। एक्टिव में सिर्फ ओनली फॉर हेड होगा और V3 ऑब्जेक्ट होगा। इसमें क्या होगा, हेड प्लस बीन प्लस क्या आ जाएगा बच्चा, V3। इसमें पैसिव फॉर्म। ये अफर्मेटिव था। नेगेटिव देखो, नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा बच्चा, किसका बात करेगा, सिर्फ पैसिव वॉइस का। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा बच्चा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? नंबर 3 की बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसका बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या करना है बच्चा, पहले आप हेड कर दीजिए। क्या कर दीजिए बच्चा, पहले हेड को लिख दीजिए। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव सिंबल देना ना भूले। नंबर 4 लिखिए, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कर दिए, SEN कर दो, हो गया सेंटेंस। अब पूरा लिख लीजिएगा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस आप लोग पूरा लिखिएगा। चलिए बच्चों, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 5 लिखो, व्हाट हैपेंड सेंटेंस। आप लोग क्या लिखेगा, हम SENT छोड़ लिख करके। तो व्हाट हैपेंड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट।
नंबर 6 लिखिए बच्चा, व्हाट हैपन नेगेटिव सिम्टम। इसका सूत्र हम यहाँ लिखते हैं, ये नंबर 6 का सूत्र यहाँ लिख रहे हैं, देखो ध्यान से। व्हाट हैपन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव। अब देखो ध्यान से, तो हमको 2 बातें याद होना चाहिए। वो कौन सी बातें याद होना चाहिए? एक तो पहचानने के लिए कौन सा टेंस है। टेंस जो पढ़ा है तो उसको मालूम है कि जिसके अंदर चुका था, चुकी थी, चुके थे रहेगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस होती है। अगर काम को स्वयं कर रहा है तो एक्टिव फॉर्म है, जो कि आपको यहाँ लिखे वो इस सूत्र से बनेगा। अगर काम स्वयं नहीं करके करने वाला कोई और व्यक्ति है तो कौन पैसिव हो जाएगा, आपका फॉर्म हो जाएगा, पैसिव फॉर्म हो जाएगा। उसका सूत्र क्या होता है यहाँ लिखा है। ये अफर्मेटिव का है, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का है, ये व्हाट हैपन सेंटेंस, ये व्हाट हैपन नेगेटिव सेंटेंस। तो आपको फिर से बोल रहे कि व्हाट हैपन मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाला हुआ। तो मेरा बोर्ड में जितने भी वाक्य लिखा हुआ है बच्चा, वे सारे अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव पूछता है कि कैसे बोलता था। अफर्मेटिव मतलब होता है वाक्य को स्वीकार करना। नेगेटिव मतलब क्या होता है, इनकार करना। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, प्रश्न करना। इंट्रोगेटिव में ये व्हाट हैपन और ये सब क्या होता है, इंट्रोगेटिव में ही आती है। चलिए बच्चों देखो ध्यान से, मैं घर जा चुका था, ये अभी पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव फॉर्म है। उसका सूत्र क्या है, ध्यान से देखो, पहले लिखना उसको जरूरी नहीं है, समझ जाइएगा, आप आराम से लिख सकते हैं। क्योंकि हमको याद नहीं है, आपको भी दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जैसे लिखा रहे हैं, उसे लिखिएगा, पढ़िएगा तो आपका भी दिमाग बैठ जाएगा। मैं घर जा चुका था, मैं स्वयं घर जा चुका था, एक्टिव फॉर्म। अब ये कंफ्यूज नहीं कर जाना कि सर जी आप लिखे यहाँ पर कि जा चुका था, जा चुकी थी, पैसिव होता है, बोलते एक्टिव होता है। यहाँ पर स्वयं काम को कर रहा है ना, इसे देखो ना। चले इधर देखो, सब्जेक्ट में बच्चा आई है, आई में सिर्फ ओनली फॉर क्या होता है, हेड होता है। क्या होता है, हेड होता है। जाना का गो होता है, गो का भीतरी क्या होता है बच्चा, बहुत अच्छा गब, ऐसे पर ही मन लगा कर। आई हैड गॉन टू, कहाँ जा चुके थे बच्चा। अब कैसे टू कहाँ से आ गया, तो आप कान खोल के सुन लो ध्यान। आने और जाने के बाद किया जाएगा, उसमें क्या लगता है, टू अपने आप, ये टू इसका हीरो है, तो बोलेगा बॉडीगार्ड। वो में क्या लगता है, टू ऑलरेडी आ जाता है, यार टू कोई मीनिंग नहीं होती है। तो आई हैड गॉन टू, कहाँ जा रहा बच्चा, सर जी हाउस, होम, ये भी लिख आप पढ़ेंगे जाके पर्यायवाची ना, साइलेंस क्या पढ़ेंगे। जैसे कि होम मतलब भी घर होता है, हाउस मतलब भी क्या होता है, घर होता है, और बिल्डिंग मतलब भी घर होता है। यार मुझे पढ़ाया जा चुका था, ये पैसिव फॉर्म में है, तो किससे बनेगा, इससे। तो मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट है, आई हैड, आई हो जाएगा ना, आई हैड बीन। पढ़ाना का क्या होता है, टीच, टीच के भीतर क्या हो जाएगा, टाउट। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हिंदी बोली जा चुकी थी, तो हिंदी लिखेंगे हिंदी, और हिंदी से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगती, याद रखिए। जितने भाषाएं के नाम है उनके पहले आर्टिकल नहीं लगती है। हिंदी हैड बीन। स्पीक का भीतरी बच्चा स्पोकन, एक शब्द चला के बोल रहे हैं, स्पीक का स्पोकन, इसमें कोई जरूरी नहीं है, प्रेम से बोलिए, अच्छा तो वो समझ। मेरे गांव में, देखो मेरे गांव में है ना बच्चा, तो अंग्रेजी मेरा जो सिंपल वे है, ये तो छोटा वाक्य लिखे ना, तो लंबा वाक्य लिख, चौड़ा बड़का लिख, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ क्या चुनना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कनेक्टर, समझता है, जिसमें मैं का के की, जिसमें प्रीपोजिशन चिन्ह लगा रहता है वो कनेक्टर होता है। जैसे मेरे गांव में, इसको बाद में लिखना है, मेरे गांव में है, इसको क्या लिखना है, बाद में, इसको छोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, देखो मेरे गांव में को छोड़ देंगे, क्या हो गया बच्चा, पेड़ लगाया जा चुका था। तो बच्चों यहाँ पर आप दो भी लगा सकते हैं और दो नहीं भी लगा सकते हैं। अगर ट्रीज लिखिएगा तो क्या करना है बच्चा, दो लगना है। ट्रीज हैड बीन, हैड बीन। प्लांट में क्या होता है बच्चा, लगाना, प्लांट में क्या होता है, और प्लांट का भीतरी क्या होता है बच्चा, प्लांटेड। और कहाँ लगाया गया था, अब कनेक्टर वाला, इसका ये तो हो गया मेन का, ट्रीज हैड बीन
प्लांटेड कहाँ लगाई गई थी बच्चा? मेरे गांव में। तो इन लिखो, और गांव का जानता है कि बच्चा मेरे गांव है ना, तो क्या लिखोगे? माई विलेज। वैसे आप लोग जो है ना मेरे गांव में लिख दीजिए, चलेगा। तो ट्रीज हैड बीन प्लांटेड इन माई विलेज, या द ट्री हैड बीन प्लांटेड इन माई विलेज भी सही होगा। राम के द्वारा बाग मारी जा चुकी थी। राम के द्वारा, इसको बाग में पहले क्या बाग मारी जा चुकी थी ना। बाग कौन नाम है बच्चा? कंटेबल। इसमें क्या लगाना बच्चा? ए। क्या लगाना है? ए टाइगर हैड बीन, मारना क्या होता है? किल। किल का भीतरी क्या होता है बच्चा? किल। क्या होता है बच्चा? किल। कहाँ, किसके द्वारा? बाय राम। अच्छा, सबको अच्छा दिखाई दे रहा है ना? लिख लेगा ना? तो अब देखो, सीता के द्वारा पत्र लिखी जा चुकी थी। के द्वारा का बाद में पत्र नहीं बच्चा, सीता के द्वारा यह काम किया जा चुका था ना। तो यह काम कर दो, के द्वारा को छोड़ देना है। मैंने कब क्या बच गया? यह काम किया जा चुका था। सब्जेक्ट में है यह काम। क्या लिखो बच्चा? दिस वर्क। और क्या लिखो बच्चा? ऐसा करके हैड लिखोगे, बिल लिखोगे। करना क्या होता? डू। करना क्या होता बच्चा? और डू का भी थ्री। सर जी आप लिखिए, हम लोग बोल देते पीछे। डॉन। डू का भी क्या होता बच्चा? डॉन बाय, क्या लिखोगे? सीता लिखो, मीता लिखो। मीता लिखना है, सीता लिखना। क्लियर हो गया? तो अभी आपको क्या किया है? ओनली फॉर अफर्मेटिव बताया। अगर अफर्मेटिव सीख गया तो बाकी अच्छा हो जाएगा। कर लोगे ना? कोई दिक्कत? चलिए बंद कीजिए।